और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आई होप कि आप लोगों की सीयूईटी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। एंड यार माय बेस्ट विशेस टू यू। यार आप लोगों ने बोर्ड में बहुत ही अच्छी मेहनत करी, आप लोगों ने बहुत ही प्यार बरसाया हमारी वीडियोस पे। इसका मतलब ये था कि आप लोग बहुत सीरियसली अपने बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे थे। तो भैया उससे ज्यादा सीरियसनेस से आपने देने हैं अपने सीयूईटी या जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, क्योंकि भैया अब आपकी लाइफ इन पे डिपेंड करती है, आगे का फ्यूचर इन पे डिपेंड करता है। एक बार आप अच्छे कॉलेज में चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, या जो नई कॉलेज में गया, अच्छे कॉलेज में नहीं गया तो उसकी लाइफ सेट नहीं होगी। मेरे भाई जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। यार देखो मैं कहां से हूँ, एसआरसीसी से, तो मैं आपको एक्सपीरियंस वाली बात बताता हूँ भैया। मैं ऐसे वाली बात नहीं बताता। जितनी मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एसआरसीसी में जाके हुई ना यार, मेरी लाइफ के किसी फेज में नहीं हुई है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक सीरियस तरीके से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को लो, मजाक में मत लो। बहुत अच्छे से तैयारी करो। ये मत सोचो लास्ट के 10 दिन 15 दिन 20 दिन या मई में स्टार्ट कर लेंगे, मेरे भाई ऐसा नहीं है। और अगर अभी तक आपने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है तो भैया कर लो। आपको लग रहा होगा 12th का है यार, हो जाएगा ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो आपकी बात कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है, लेकिन यार रिस्क क्यों लेना जब आपको एडू कैप्टन बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में एक पूरे के पूरे सीयूईटी कॉमर्स डोमेन का पैकेज लाकर आपको दे रहा है, जिसको हम एवेंजर्स बैच बोलते हैं। तो भैया आपने रिस्क क्यों लेना? भैया अगर आपके माइंड में मनी का ही जो एलिमेंट है वो घूम रहा है तो फिर आपने रिस्क क्यों लेना है? उसके अलावा एडू कैप्टन जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है आपके अंडर ग्रेड के, वो सबकी तैयारी करवाता है। तो भैया एवेंजर्स है। चलो यार इतने से भी बात नहीं मान रही, लो आपके लिए मैं एक और चीज ले आया, स्पेशली मैं आपके लिए एक और चीज ले आया। जितने भी लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस में प्यार बरसाया है उनके लिए मैं एक बहुत स्पेशल चीज लेकर आया हूं। क्या है वो? TESTTIME। सर ये क्या है? टेस्ट टाइम, ऑल कैप्स। ये क्या सर? ये है आपका कूपन कोड आज की वीडियो का, इकोनॉमिक्स की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर। नॉट लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट यस एक आइडिया देने के लिए कि सीयूईटी में कैसे आपके वो आएंगे। तो भैया ये कूपन कोड है, जल्दी से ये कूपन कोड लिख लो कहीं पर। ऑल कैप्स है, इधर उधर कर दिया तो काम खराब, क्योंकि ये लिमिटेड डिस्काउंट कूपन आपके लिए अवेलेबल है जो आपको एवेंजर्स बैच के ऊपर डिस्काउंट दिलवाएंगे। भैया और सस्ता हो जाएगा एवेंजर्स बैच। और आपको पता ही है भैया एवेंजर्स बैच का सबसे बड़ा जो वो है यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो अभी तक कोई नहीं लेकर आया, वो है मनी बैक गारंटी। पैसा दो, पढ़ो, नहीं पसंद आया रिफंड इनिशिएट कर देंगे हम आपका। भैया एक बार रिक्वेस्ट डालो, और ऐसा नहीं है बाकी साइट्स की तरह अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह लंबा लंबा टिकाएंगे जी ये वो एक्सेट्रा। तुरंत रिफंड मिलेगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। फैसिलिटी आप लोगों के लिए आप अवेल नहीं करोगे तो यार हम लोगों को बुरा लगेगा। तो मेक श्योर इसको चेकआउट करना। और जब आप किसी भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। कई जगह सिर्फ रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड दे देंगे कम प्राइस में, लेकिन हम लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देते हैं। उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक एआई मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट करने को मिलेंगे जो आपकी प्रेपरेशन को और इंप्रूव करेंगे। हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेंगी और 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग फैकल्टी सपोर्ट आपको मिलता है। प्रिंस भैया का मेंटरशिप आपको मिलता है। तो यार देखो एक बात याद रखना लाइफ में, कि जब आपके साथ कोई मेंटर होता है ना आपकी वो जिंदगी के सफर में, तो वो जिंदगी का सफर ना बहुत इजीली निकल जाता है। तो बस इसी फैसिलिटी के लिए आपने एडू कैप्टन को ज्वाइन करना है, ये और कोई नहीं प्रोवाइड करवाता। भैया मैंने खुद देखा है प्रिंस भैया 24/7 आपके इंस्टाग्राम रिप्लाईज कर रहे होते हैं, कोई नहीं करता इतना। तो मेक श्योर ये जरूर आप फैसिलिटी अवेल करिए। चलिए अब मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, जो आज की हमारी वीडियो के क्वेश्चंस हैं। भैया ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया लगेगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। देखिए, every society must decide on how much of each many possible goods and services it will produce, of how much of each many possibility। मतलब सिंपल सी बात है, वो पूछ रहा है हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या पूछ रहा है? हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कई बच्चे क्या है हाउ हाउ सुन के ना ये हाउ टू प्रोड्यूस पे डाल देंगे, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस जो आपकी प्रॉब्लम है वो आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। किसमें आ जाता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये बताता है क्या बनाना है और कितना बनाना है। उसके बाद आता है आपका हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आपका टेक्निक बताता है, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। और उसके बाद आता है आपका फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहां पर सी पार्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस।
ठीक है, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड व्हाई टू प्रोड्यूस तो कुछ होता ही नहीं है। गुड ए इज अ नॉर्मल गुड। अब दो टाइप के गुड होते हैं, हमने पढ़ा है, क्लास 11th की भी आ रही है, आपको पता ही होगा ये चीज। एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है इंफीरियर। तो नॉर्मल गुड की जो हम आइडेंटिफिकेशन है कैसे करते हैं कि सर जब भी इनकम बढ़े और उसका कंजम्पशन बढ़ जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो उसको हम नॉर्मल गुड बोलते हैं। और इंफीरियर में उल्टा होता है, इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो सर कम हो जाती है। तो देखो यहां पर कुछ मिल रहा है, व्हेन प्राइस, प्राइस वाला तो छोड़ ही दो ना, नॉर्मल गुड का प्राइस से पता नहीं चलेगा। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तो सी पार्ट हमें आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया, क्यों नहीं मिल गया। देख रहे हो, तो ऐसे आपने स्टडी करनी है। देखो थोड़ा बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। Following alternatives explain the circular flow of income, rearrange these in correct sequence। अब ये आपको एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दे रखा है, जो हमने पढ़ा था हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में होता है। सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जाती है, क्या जाती है सर, फैक्टर सर्विसेज। क्या जाती है, फैक्टर सर्विसेज। तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कहां पर दे रखा है, फर्म हायर सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड। तो सी पार्ट किस किस में है, या तो बी अब हमारा ऑप्शन हो सकता है, या तो डी पार्ट हो सकता है। चलो आगे चलेंगे। उसके बाद ये फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से फर्म्स क्या करती हैं सर, ये प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन का है, फर्म्स अंडरटेक प्रोडक्शन इन वेयर इन इनपुट इज प्रोड्यूस। तो सी ए, इसमें है सीई, तो आगे देखने की जरूरत नहीं भैया, सी ए वाला तो एक ही ऑप्शन हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी पार्ट। तो देख रहे हो ऐसे भी सॉल्व करना पड़ता है। कई बच्चे क्या होंगे, बाकी भी चेक करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन भैया टाइम मैनेजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, आइडेंटिफाई द आइटम व्हिच विल बी क्लासिफाइड एज स्टॉक आइटम। अब प्रोडक्शन जो होता है, स्टॉक और फ्लो आपको पता है ना, दो कंसेप्ट होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में मेजर किए जाते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल और दूसरा होता है फ्लो। स्टॉक वेरिएबल कौन सा होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, और फ्लो वेरिएबल कौन सा होता है जो एक पीरियड के लिए मेजर किया जाता है। तो प्रोडक्शन इज अ फ्लो, मनी सप्लाई तो स्टॉक होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो एक पीरियड के लिए लगता है, फ्लो। सेविंग्स क्या है, पूरे पीरियड की होती है, फ्लो। एंड कैपिटल स्टॉक इन अ कंट्री जो है वो स्टॉक है। तो बी एन ई कहीं हमें ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ सर। तो ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सेविंग्स भी आपकी फ्लो होती है, याद रखना। आज कितनी सेविंग, ऐसे नहीं, वो वेल्थ हो जाती है फिर। आज कितनी सेविंग्स का होता है कि इस पीरियड में कितनी सेविंग्स करी, ठीक है, क्योंकि इनकम अगर आपकी फ्लो होती है तो सेविंग्स भी फ्लो हो गई। चलिए मूविंग ऑन, डिमांड ऑफ अ गिवन आइटम शिफ्ट टू। अब हमें पता है कि लेफ्ट जो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है जी। यहां पर आपका डिमांड आ गया, ठीक है जी, और सॉरी यहां पर आपका वो आ गया प्राइस, और यहां पर आ गया आपका डिमांड, ठीक है। तो ऐसे करके होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। नहीं सॉरी, मैं ऑपोजिट डाल रहा हूं, वो थोड़ा ना उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट। तो प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, तो ऐसे करके होता है, बिल्कुल होता है सर। उसके बाद वो बोल रहा है कि डिमांड ऑफ द गिवन आइटम शिफ्ट टू लेफ्ट। अब सबसे पहली बात, वो लेफ्ट कब शिफ्ट होता है सर, जब प्राइस सेम रहता है और डिमांड जो है वो कम हो जाए, जिसको हम डिक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। तो इसका मतलब है प्राइस सेम रहता है, तो ये जो प्राइस वाले हैं इंक्रीज, जो उसके प्राइस वाले हैं वो वाले हटा दो, यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा। तो चलो आओ देखते हैं कौन से हैं। एडवर्स चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसका मतलब प्राइस सेम है लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस जो है वो कम हो गई है, तो इससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सर, बिल्कुल होगा, यस। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट आइटम, जब भी सब्स्टिट्यूट आइटम का प्राइस बढ़ता है तो गिवन गुड की डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज होती है। हम तो लेफ्टवर्ड मतलब डिक्रीज देखना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सप्लीमेंट, जब भी सप्लीमेंट बढ़ते हैं, सप्लीमेंट मतलब जो हम रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उनका प्राइस बढ़ेगा, तो हम अपना प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है जी। अगेन ये भी ट्रू है कि डिक्रीज होगा, कि अगर हम प्राइस सेम भी रखें, ठीक है, उसके बावजूद भी हमारा वो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन इनकम टू द कंज्यूमर इफ गिवन आइटम इज अ नॉर्मल गुड, इंक्रीज इन इनकम टू द कंज्यूमर इफ गिवन आइटम इज अ नॉर्मल गुड। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और वो नॉर्मल गुड है, फिर तो राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए एंड सी। कहीं पर हमें दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर, बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर, ए एंड सी, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन, the price and quantity at a point of the demand curve of a good are given as 10 and 50 respectively. If price is changed to 6 and as a result quantity changes to 65, how do you explain the? अब देखो प्राइस के चेंज होने से ही डिमांड चेंज हो रही है, किसी दूसरे प्राइस नहीं, किसी दूसरे गुड के प्राइस नहीं, उसी गुड के प्राइस से चेंज होने से आपकी डिमांड चेंज हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये हटा दो, इसमें इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है सर, ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। अदर फैक्टर्स में क्या आते हैं, अभी इतनी डिटेल्स में हम नहीं जा सकते, ठीक है।
तो हमें टाइम भी तो बचाना है ना। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये प्राइस की वजह से होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? देखो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, 10 से 6 हो गया, ठीक है जी, और 50 से 65, मतलब ये इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। क्या हुआ सर? ये इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज आर आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग विल कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व? अब ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है जी, सपोज करो पॉइंट यहां पर है और यहां जाना है, हमें बी से ए जाना है, अपवर्ड मूवमेंट करनी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तभी तो, मतलब डिमांड कम होनी चाहिए प्राइस बढ़ने से, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे होगा, तो अपने ही प्राइस से होना चाहिए ये। तो सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हटा दो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज हो रहा है इसमें ना। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अभी देखा हमने, यहां प्राइस आता है, ये बढ़ गया आपका, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, इफ अ पर्सन डिराइव्स 28 यूटिल्स ऑफ अ टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 4 मैंगोज, 4 मैंगो से 28 यूटिल्स उसको मिल रही है टोटल यूटिलिटी, और 5 मैंगो से उसे 30 यूटिल्स मिल रही है, 28 मिल रही है 4 से, और ये तो माइनल यूटिलिटी हमें निकालना है। तो माइनल यूटिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है चेंज इन यूटिलिटी विच इज 30 माइनस 28 अपॉन 5 माइनस 4 चेंज इन यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि हमें बताना होता है ना एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके कितनी एडिशनल यूटिलिटी हमें मिली। तो यहां पर आंसर आ गया आपका 2 यूटिल्स। 2 यूटिल्स दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टराइज्ड एज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं सर? फाइनल गुड्स के सर दो यूज होते हैं, या तो वो कंजम्पशन के लिए होगी या तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ब्रेड परचेज फॉर मेकिंग सैंडविचेस बाय अ फूड चेन, ये तो इंटरमीडिएट हो गया, तो हम यहाँ इंटरमीडिएट लगा देते हैं। कार परचेज बाय एन इंडिविजुअल, सर ये कंजम्पशन के लिए है फाइनल। ट्रक परचेज बाय अ फर्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, सर ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी फाइनल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज बाय अ डीलर फॉर रीसेलिंग, सर ये इंटरमीडिएट होता है। एंड माइक्रोवेव ओवन परचेज बाय अ रेस्टोरेंट, सर ये इन्वेस्टमेंट हो गया, तो फाइनल हो गया। तो बी सी एंड ई, कहीं पर ऑप्शन है बी सी ई, ओ हो सीधा ही मिल गया, सी पार्ट, बी सी एंड ई ओनली। अगला बोलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -70 करोड़, तो एनएफआईए हमें कितना दे दिया? -70। सब्सिडीज 30, इनडायरेक्ट टैक्स 10, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 दे दिया, और मांग क्या रहा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब इनका तो कोई यूज ही नहीं है ना भैया, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ले लेते हैं हम 100, ठीक है जी। तो अब हमारा एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है सर? एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो ये हो गया, ये दे रखा है -70, अब फीफा हमें निकालना है, और ये दे रखा है 100, तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब है फीफा की वैल्यू सर हमारी आ जाएगी 100 माइनस 70 विच इज 30 करोड़। तो 30 करोड़ है, बिल्कुल है सर, सी पार्ट इज आवर आंसर। 11th, in an economy nominal GDP is 180 crores and price index is 120, real GDP will be, अब हमें सिंपल पता है सर, रियल जीडीपी जो है वो निकलता है आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और प्राइस इंडेक्स मतलब बेस वो होता है 100, इंडेक्स नंबर करते हैं तो उसमें 100 है, तो हमें इसको इग्नोर करना है। तो हमें दे रखा है 180 इंटू 100 भी होता है, सॉरी, अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, ये जाता है आपका 15 पे, और ये हो गया, आंसर आ गया 150। क्या 150 दे रखा है सर? बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने इजीली हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिए अगले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया मतलब जो हमारी कंट्री का रेसिडेंट होगा, तो उसी की इनकम हमारी नेशनल इनकम में आती है। तो अब प्रॉफिट्स ऑफ Hyundai, Hyundai तो फॉरेन रेसिडेंट है, ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इनकम में भले इंक्लूड होगा लेकिन नेशनल इनकम में नहीं होगा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड की वजह से माइनस हो जाएगा। अर्निंग्स ऑफ जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, ना ये तो ना तो डोमेस्टिक में होगा ना तो ये नेशनल में होगा। प्रॉफिट्स ऑफ इंफोसिस एंड इंडियन कंपनी इन न्यूयॉर्क, तो भले ही वो बाहर कमा रहा है लेकिन है तो हमारा रेसिडेंट, तो ये होगा हमारा आंसर। एंड सैलरी ऑफ एनआरआई वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं होगा, तो सी पार्ट इज आर आंसर, ठीक है जी। हाँ जी, अब एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेक श्योर एक बार चेकआउट कर लो भैया, आपके फायदे की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पर्सनली बच्चों ने या बाकी फैकल्टी को बच्चों ने थैंक्स बोला कि सर थैंक यू,
कि भैया जिसको क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी है या जिसका थोड़ा सा मॉनिटरी फाइनेंशियल इशू है, तो उन्होंने प्लेलिस्ट जाकर देखी। नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा क्या एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है कि जब आप लाइव क्लासेस में बैठते हो और प्लेलिस्ट में पढ़ते हो, क्योंकि आप डाउट सॉल्व और ये सब नहीं कर पाते हो। ठीक है, लाइव में एक इंटरेक्शन होता है, तो वो एक टीचर के साथ बॉन्डिंग बन जाती है, ये नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि आप जीरो पे बैठे हो एकदम उनके कंपेयर में। ठीक है, आपको अच्छा खासा इसमें मिलेगा, तो मेक श्योर इसको चेकआउट करो भैया, बहुत ही फायदे की है। और जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार तैयारी अच्छी कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एमपीसी 0.5, के की वैल्यू मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 0.5 विच इज 1/0.5, ये कटेगा 10, ये आ गया 2। तो 2 दे रखा है सर, बिल्कुल दे रखा है, बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। इफ माइनर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ट्वाइस द माइनर प्रोपेंसिटी टू सेव, ओए ये मजेदार क्वेश्चन आ गया। एमपीसी इज इक्वल टू 2 एमपीएस, तो एमपीसी ज्यादा होगा इसका मतलब, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, तो आपको ये अच्छे से पता है एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है सर? 1 होता है। एमपीसी की जगह मैं 2 एमपीएस डाल दूं कि नहीं डालूं? एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो 3 एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ठीक है, तो अब मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू क्या होती है सर? 1/एमपीएस। एमपीएस आ चुका 1/3, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो 3 दे रखा है कहीं पर सर? बिल्कुल दे रखा है, तो बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी यूजुअली एम्स टू एंश्योर, अब मॉनिटरी पॉलिसी जो होता है वो कौन लेता है? सेंट्रल बैंक, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हमने पढ़ा हुआ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक लेता है, और वो क्यों होता है? मेनली सर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हद से ज्यादा ना हो रही हो। ठीक है, जॉब क्रिएशन उसका काम नहीं, स्टेबल फॉरेन रिलेशन उसका काम नहीं, लार्ज टैक्स कलेक्शन तो उसका काम नहीं है, तो प्राइस स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। Suppose in an economy the legal required ratio fixed by central bank is 20% and the value of initial deposit is 1000 crores. What will be the value of loan extended by commercial bank? तो हमें अच्छे से पता है कि आपका जो होता है टोटल डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट्स जो होता है वो 1/LRR, जिसको आप मनी मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हो, एमएम के नाम से। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के नाम से, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कुछ भी बोल सकते हो। तो हमें टोटल डिपॉजिट्स अगर हमें निकालनी है, तो इनिशियल डिपॉजिट दे रखी है हमें 1000 और 1/LRR मतलब 20%। ठीक है जी, 20% का मतलब 20/100, ये ऊपर चला जाएगा। तो टोटल डिपॉजिट्स आपकी यहां से आ जाती हैं 1000/20 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 कट गया, ये आ जाएगा आपका 50,000 आपका टोटल डिपॉजिट हो गया। तो क्या 5000 है ना? उसने तो हमसे पूछा वैल्यू ऑफ लोन, तो इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 थी और टोटल डिपॉजिट आपकी बनी 5000, तो जो इसका डिफरेंस है वो लोन हो गया विच इज 4000, क्योंकि बाकी की डिपॉजिट लोन के थ्रू बनती है। ये हमने क्रेडिट क्रिएशन के पूरे प्रोसेस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी पार्ट, 4000 करोड़ इज आर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन। इफ रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स 35 करोड़, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 15 करोड़, देन बोरोइंग्स आर 12 करोड़, व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट? देखो भैया बड़ा कंफ्यूज कर दिया, रेवेन्यू डेफिसिट दे दिया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, और जरूरत भी नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस, हमें जरूरत नहीं है ये। ठीक है, बोरोइंग्स हमेशा फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होती है, हमने पढ़ा था कि भैया फिस्कल डेफिसिट का मतलब यही होता है हमने बोरोइंग्स कितनी लेनी है। तो अगर वो 12 करोड़ बोल रहा है, दैट मीन सिंपल हो गया ना, फिस्कल डेफिसिट हमारा 12 करोड़ है, तो हम टेंशन क्यों ले जब हमें सीधा आंसर दिया हुआ है। दैट्स इट, छुट्टी। पब्लिक गुड्स आर ऑलवेज, पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? पब्लिक गुड्स होते हैं जो कि नॉन रिविलरस होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, नॉन रिविलरस का मतलब कोई राइवलरी नहीं होती। राइवलरी का मतलब क्या होता है सर? ठीक है जी, राइवलरी का मतलब होता है कि एक बंदा कंज्यूम करे तो दूसरे के लिए कम पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, जैसे आपके पब्लिक गुड्स हो गए, पाक और ये सब, कोई पाक में आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पाक का सप्लाई कम हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए कम बचेगा। तो ये नॉन रिवेलरस होते हैं जिनका सप्लाई अफेक्ट नहीं होता किसी एक की डिमांड या किसी की भी डिमांड से। जैसे पब्लिक कोई सीनिक व्यू है, अब यहां से हिल स्टेशन चले जाओ, यहां सब चले जाओ, तो यहां पर ऐसा नॉन रिवेलरस है ये सब। ठीक है, उसके बाद नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी भी पैसे से
किसी दूसरे का कंजम्पशन एक्सक्लूड नहीं कर सकता, इसको नॉन एक्सक्लूडेबल बोलते हैं। ये नहीं कि मैं सरकार को पैसे दूं और बोलूं जी ये पार्क में नहीं आना चाहिए, तो नॉन एक्सक्लूडेबल वो होते हैं। ठीक है, या तो बहुत हाई कॉस्ट लगती है कि बंदा अफोर्ड ही ना कर पाए, या फिर वो कर ही नहीं सकता ये चीज, तो नॉन रिवेलेबल नॉन एक्सक्लूडेबल आपके पब्लिक गुड्स होते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस में मजा आया और एक आइडिया लगा होगा। और ऐसे ही न्यूज और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस अगर आपने जानने हैं, क्योंकि भैया आप 24/7 यूट्यूब पे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि यूट्यूब पे अगर 24/7 बैठ रहे हो तो 24/7 पढ़ नहीं रहे होगे, तो मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे। तो मेक श्योर कि आप एडू कैप्टन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भैया, डेली अपडेट जो जो आएंगे। ठीक है, बीच में अब कई बार फॉर्म बंद हुए खुले या कुछ चेंजेस आए उसमें, ये वो एक्सेट्रा, वो सब जिसने ज्वाइन करा था उनको काफी हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो मेक श्योर ये करना। और उसके अलावा आप एडू कैप्टन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें नोटिफिकेशन तो और अच्छे से आती हैं। ठीक है जी, और कोई भी डिफरेंट अपडेट्स, कोई नोट्स और ये वो एक्सेट्रा जितना भी फ्री मटेरियल है जल्दी से जाके बटोर लो। ठीक है जी, तो चलिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड ऑल द बेस्ट।